जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में अभिनंदन। गुरु की महिमा, गुरु का प्रभाव हमने पिछले वीडियो में जाना। अब जानते हैं एक अद्भुत प्रसंग, शायद अनसुना था, अनकहा था। तुलसी कृत रामायण में इसका कहीं वृतांत नहीं है, किंतु वाल्मीकि रामायण में इसका वृतांत है। आज आप लोगों के समक्ष उसे उजागर करना चाहते हैं। अत्यंत रोचक वृतांत है, बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत लंबी कथा है, किंतु मैं आपके समक्ष छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दूंगी। मैया जानकी का हरण हो गया। रावण ने मैया जानकी को ले जा करके अशोक वाटिका में बिठा दिया है। अशोक वाटिका में जब माँ को बिठा दिया है तो सभी देवता बहुत घबरा गए हैं। प्रभु तो अपनी लीला रच ही रहे हैं। वशिष्ठ मुनि भी जानते हैं। वशिष्ठ मुनि कौन है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है बच्चों कि साक्षात ब्रह्मा जो थे वो अवतार लेकर वशिष्ठ के रूप में गए थे अयोध्या में। जब प्रभु ने शेष सागर, क्षीर सागर में निवास करने वाले जब श्री हरि विष्णु ने मनुष्य के रूप में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके जन्म लिया, तो वहाँ पर सभी देवताओं ने कहा, तीनों देवों ने कहा मैं क्या करूँगा। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूँगा, आप चले जाओगे तो संचालन की क्या मतलब, मैं तो नहीं रह पाऊँगा। तो ब्रह्मा जी वशिष्ठ मुनि बनकर गए, वशिष्ठ मुनि के रूप में। भोलेनाथ प्रभु हनुमान जी के रूप में गए, सर्वविदित है। शेष नाग जी लक्ष्मण के रूप में गए, सर्वविदित है। तथा अनेक जो प्रभु के आयुध थे, जैसे गदा भरत जी थे, वो भरत के रूप में गए गदा प्रभु की। इस प्रकार अनेकों रूप में गए। जब सीता जी को लंकेश हरण कर लाया, ब्रह्मा जी विचलित हो गए। रामबा, माँ भवानी, जगदम्बा, राजराजेश्वरी इतने विकट वन में, इतने विकट राक्षसों के बीच कैसे रहेंगी? क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? कौन देगा उन्हें खाने को? उनको जलपान कौन कराएगा? उन्होंने एक युक्ति सोची। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया है। इंद्र के हाथ में पायस का कटोरा दिया है। पायस जानते हैं मित्रों, खीर को संस्कृत में पायस कहते हैं। तो पायस का कटोरा दिया है और पायस का कटोरा दे करके कहा है कि ये सीता जी के पास लेकर जाओ और सीता जी को इस खीर को खिला देना। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया। जब कोई सृष्टि रचता किसी खीर को बना रहा है तो कोई सामान्य खीर तो होगी नहीं, उसमें कौन कौन से गुण डाले होंगे उसमें। उन्होंने अनेकों गुण डालकर वो कोई खीर बनाई है। भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार का कोई मन में भाव कुभाव नहीं उत्पन्न होगा जिसे खाने से कितने हजार वर्ष तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। ऐसी खीर बनाई थी। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, एक बात और है, निद्रा देवी को साथ लेकर जाना। निद्रा देवी को साथ लेकर के चले हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से इंद्रदेव हाथ में पायस का कटोरा लेकर के, खीर का कटोरा लेकर और निद्रा देवी को साथ में लेकर लंका की ओर गए हैं, जहां मैया जानकी अशोक वाटिका के नीचे बैठी है। आगे का वृतांत जानते हैं अपनी अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।